अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक गाइस। यूनिट 6 जो कि पार्टनरशिप अकाउंट्स JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए सिलेबस में है। तो इसमें आज तक हमने जो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, टाइप्स ऑफ पार्टनर, एडमिशन के रिलेटेड थोड़ा बहुत, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिस्कस किया हुआ है। आज के वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डिसोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये 3 टॉपिक्स रहते हैं। साथ ही साथ हम रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने आज तक खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में सुना होगा, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है इन पार्टनरशिप। जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट निकलता है, वो फिर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स में। तो उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन वी ascertain प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी ट्रांसफर द फिगर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट्स। हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को जो फिगर है वो हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकला जाए, वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो हम लाते हैं। फिर हम उसको एडजस्टमेंट के लिए हम कहाँ पे ले आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पे हम क्या करते हैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? हम जो करते हैं पार्टनर्स के रिलेटेड जो भी वहाँ पे एडजस्टमेंट्स होंगे या अप्रोप्रिएशंस होंगे, वो वहाँ पे हम देते हैं। ठीक है, क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगे, क्या क्या अप्रोप्रिएशंस होंगे? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, वो हमारे लिए इनकम है, इसीलिए इसी के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट पार्टनर सैलरी, कमीशन, फीस, बोनस, फाइनल्स, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये सब जो है हम एडजस्ट करेंगे। तो उसके बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा वो हम डिवाइड करेंगे अमंग पार्टनर्स। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो खाली हम प्रॉफिट निकालने के लिए करते हैं या लॉस निकालने के लिए, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये हमें इसलिए ज़रूरत पड़ता है ताकि हम जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, क्या प्रॉफिट्स या लॉसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और जो इसके पार्टनर्स के रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, अप्रोप्रिएशंस होते हैं, वो वहाँ पे हम कर सके। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये भी लिखा हुआ है द पर्पज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। मैन जो इसका पर्पज होता है वो होता है कि वो शो करे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें डेबिट साइड से कौन से आइटम्स आएंगे और क्रेडिट साइड से कौन से आइटम्स आएंगे। डेबिट साइड से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को वो आइटम्स आएंगे जो प्रॉफिट को कम करेंगे। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। सैलरीज, फीस, कमीशन, बोनस, ये सब जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। ठीक है, और ये अकाउंट किससे क्रेडिट होगा? उन आइटम से क्रेडिट होगा जो प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेगी। इसी तरह फाइनल्स जो कि हम पार्टनर को चार्ज करते हैं, तो इन दो आइटम्स से जो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो ये दो आइटम्स यहाँ पे क्रेडिट होंगे। फिर हम डिफरेंस करेंगे डेबिट और क्रेडिट में, वहाँ पे हमारा आएगा प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर्स। ठीक है, अगर लॉस होगा तो उसी तरह हम उस लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि डेबिट कौन कौन से आइटम्स होंगे और क्रेडिट कौन से आइटम्स। डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, बोनस। क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड फाइन्स।
नेक्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। यहाँ पे मैंने डेबिट और क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। पहले हम देखेंगे क्रेडिट साइड को, यहाँ से हम प्रॉफिट को लाएंगे, जो कि हम कहाँ से लाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर वहाँ पे लॉस होगा तो फिर वो यहाँ इस साइड से आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी यहाँ पे जो है यहाँ से हमें बाय, यहाँ से हमें टू लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बाय हुआ है, यहाँ पे भी आप लिख लीजिए टू, ये भी टू, ये भी टू यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय फाइनेंस, ठीक है। तो इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फाइनेंस जो मैंने यहाँ पे बोला आपको क्रेडिट हो जाएंगे, वो इस साइड से आएंगे। इसी तरह जो डेबिट हो जाएंगे तो वो इस साइड से आएंगे, ठीक है। लास्ट में जो हमारा बैलेंस रहेगा, अगर हमारा प्रॉफिट आया वो यहाँ इस साइड पे आएगा, अगर लॉस आया फिर वो यहाँ इस साइड। ये जो लॉस और प्रॉफिट है ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग पार्टनर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी क्लियर हो, अप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो मैंने पहले ही बताया है कि हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स होते हैं वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। पार्टनर्स के जो हम कैपिटल अकाउंट्स है उसमें हम उनके रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास दो मेथड्स है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए। पहले वाले मेथड को हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, दो अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, टू अकाउंट्स। पहले वाले अकाउंट को हम बोलते हैं एज कॉमन कैपिटल अकाउंट, दूसरे को हम बोलते हैं करंट अकाउंट। यानी हमारे पास जो पहला वाला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, इस मेथड में हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरे को हम कहते हैं करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, सारे जो ट्रांजैक्शंस कैपिटल के रिलेटेड हो, चाहे हम कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हो चाहे हम कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हो, ये दो आइटम्स यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आएंगे, ठीक है। और जो बाकी इसके रिलेटेड जो आइटम्स है वो इसमें नहीं आएंगे, खाली दो आइटम्स आएंगे, या तो कैपिटल आएगा इंट्रोड्यूस या कैपिटल विड्रॉल। इस तरह से जो हम देखते हैं अक्सर बिजनेस में ये होता है कि पार्टनर जो होता है कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है एक बार, बार बार नहीं करता है, या विड्रॉ भी करता है एक बार, कैपिटल को बार बार नहीं करता है। तो इस तरह से ये जो बैलेंस इस अकाउंट की रहेगी ये अनचेंज रहेगी। द बैलेंस इन दिस अकाउंट रिमेन्स मोस्टली अनचेंज्ड, इसलिए दैट इज व्हाई इट इज कॉमनली कॉल्ड एज फिक्स्ड अकाउंट मेथड। इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिक्स्ड अकाउंट मेथड, बिकॉज इसमें जो कैपिटल हमारी रहती है फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होती है। तो अगर हम दूसरे साइड से देखें कि खाली हमने कैपिटल और विड्रॉल्स को एडजस्ट किया, अब जो दूसरे अप्रोप्रिएशंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि पार्टनर्स के रिलेटेड है, उनको हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, उनको हम दूसरे अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम दो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट उसमें हम खाली कैपिटल और विड्रॉल्स को लेते हैं, और दूसरे जो अकाउंट हम बनाते हैं करंट अकाउंट, उसमें हम सारे एडजस्टमेंट्स जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, अदर पार्टनर्स रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं वो वहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं। द एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड अदर पार्टनर्स अकाउंट्स रिलेटेड आइटम्स इज शोन इन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड करंट अकाउंट। तो इस तरह से जो भी एडजस्टमेंट्स हुए वो करंट अकाउंट में हुए, कैपिटल अकाउंट सेपरेट रह गया, फिक्स्ड रह गया। इसके बाद हमारा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। पहला जो था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, उसमें हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, दूसरे को हम बोलते हैं करंट अकाउंट। अब है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इस अकाउंट में हम खाली एक अकाउंट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ओनली वन सिंगल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर पार्टनर्स, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल इंट्रोडक्शन, कैपिटल विड्रॉल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारे जो अप्रोप्रिएशंस है एक ही अकाउंट में करते हैं। इस तरह से क्या होता है, ये जो अकाउंट होता है चेंज होता है, इसकी जो कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस होगी वो क्लोजिंग नहीं होगी। तो
आफ्टर अ ईयर, आफ्टर अ गैप ये बैलेंस चेंज होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लैक्चुएटिंग, यानी कि ये चेंज होती है। इस द बैलेंस इन दिस अकाउंट चेंजेस फ्रीक्वेंटली एंड दैट इज वाई it comes under fluctuating capital account method. In this account not only capital related items but also items of adjustments like interest on capital and drawings are shown together. इस अकाउंट में खाली हम कैपिटल के रिलेटेड हम आइटम्स को एडजस्ट नहीं करते हैं, बट जो इसके अदर आइटम्स है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स है, वो भी हम इसके साथ शो अप करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो डिसोल्यूशन के रिलेटेड है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? डिसोल्यूशन का अगर मतलब हम देखें तो डिसोल्यूशन का मतलब निकलता है डिसकंटिन्यूएंस, यानी कि हम किसी बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हैं, स्टॉप करते हैं, तो इसको हम डिसोल्यूशन कहेंगे। लेकिन डिसोल्यूशन में आपको पूरी तरह समझने से पहले आपको दो चीज़ें जहन में रखनी होगी कि डिसोल्यूशन जो है, डिसोल्यूशन दो तरह के होते हैं। एक डिसोल्यूशन को हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरे डिसोल्यूशन को हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब हमें यह समझना होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि हमने बिजनेस बंद नहीं किया, खाली हमने जो एग्रीमेंट है, रिलेशन है, वो चेंज की। इट मीन्स चेंज इन द रिलेशन। जैसा कि आप जानते हैं एडमिशन हो गया, पहले जो पार्टनर्स थे, दो पार्टनर्स थे, अब तीन हो गए, रिलेशन चेंज हो गई, इसको बोलते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। A partner is deemed to have been dissolved. A partnership is deemed to have been dissolved in any of the following circumstances. यहाँ पे जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है वो कब हो सकती है? पहले जो है एडमिशन पे होगी, रिटायरमेंट पे, डेथ पे। ये तीन चीज़ें हैं जहाँ पे हमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। जब हम कभी चेंज करते हैं रेशोज को, उस वक्त भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। पीरियड को हम एक्सपायर कर रहे हैं, जो कि हमने फिक्स्ड पीरियड रखा था पार्टनरशिप का, उसके बाद भी हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करेंगे। हमें कोई वेंचर रखा है, किसी के साथ हमने कॉर्पोरेट बिजनेस बनाया था, तो उसको भी कंप्लीट करने के बाद हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करेंगे। इसके साथ अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसके बाद भी हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है। ये सारे वजूहत है जिसके बुनियाद पे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप खाली चेंज रिलेशंस के वक्त होता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? इसका एक्चुअल मतलब है डिसकंटिन्यूएशन, बंद करना, बिजनेस को बंद करना। ये किन वजूहात पे होता है? When all partners agree to dissolve the firm, जब हर कोई पार्टनर कंसेंट के साथ एग्री करता है कि हम फर्म को बंद करेंगे, तो इसको भी ये भी वजह बन सकता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। When business becomes unlawful, illegal business, पहले जो बिजनेस करते थे वो लीगल था, तो इसके बाद जो कोई सर्कमटेंस हो गई उसकी वजह से वो इलीगल बन गया, तो हमें अपने बिजनेस को डिसॉल्व करना है, उसको हम, वो भी रीज़न बन सकता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। जब when all partners except one becomes insolvent, हर कोई पार्टनर एक के बगैर इंसॉल्वेंट बन गया, उसके वक्त भी इंपॉर्टेंट बनता है हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करें। when कोर्ट ऑर्डर, जब कोर्ट ही ऑर्डर करे किसी रीज़न पे, तो उस वक्त भी हमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करना है। when any partner gives notice of dissolution when partner is at will, जब पार्टनरशिप एट अ विल है और वो एक पार्टनर जो होता है जिसके विल पे हम डिसॉल्व फर्म कर सकते हैं। ठीक है। when a partner is involved in continuous disregard of partnership deed, जब एक पार्टनर कंटिन्यूसली पार्टनरशिप डीड के जो एग्रीमेंट है, कंडीशंस है, उसको डिसएग्री करे, तो उसके बुनियाद पे भी हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर सकते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपको फ़र्क हो गया होगा कि इन दोनों में यही फ़र्क है कि पहला जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है वो खाली उस वक्त होता है जब हम चेंज इन रिलेशनशिप करते हैं, जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, उस वक्त डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। और जब हम टोटली बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, तो उस वक्त डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है। नेक्स्ट जो है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के मोड्स जो है वो हम थ्रू कोड भी कर सकते हैं, विदाउट कोड भी कर सकते हैं, ये डिपेंड होता है। तो इसके बाद जो है अकाउंट्स क्या क्या मेंटेन करने होते हैं डिसोल्यूशन के वक्त। डिसोल्यूशन के वक्त वही अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो भी हम बनाते हैं वो बनाने होते हैं। इसके साथ साथ हम एक और अकाउंट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है जस्ट लाइक ए कैश अकाउंट है, जिसमें हम रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दिखाते हैं। रिसिप्ट जो आते हैं वो
जब हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं, बेचते हैं एसेट्स को, और लायबिलिटीज पेमेंट्स तब आती है जब हम लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, ये यहाँ पे हमें देखना होगा। डेबिट जो रियलाइजेशन अकाउंट में होंगे वो सारे एसेट्स होंगे एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। उसके बाद क्या होगा, पेमेंट्स जो हम मेड करते हैं क्रेडिटर्स को वो भी डेबिट होंगी, पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस को भी हम डेबिट करेंगे। इसके बाद जो है डिसोल्यूशन के लिए जो एक्सपेंस होता है वो भी हम डेबिट करेंगे। नाउ क्रेडिट साइड में क्या आएगा, ऑल लायबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व्स एंड लोन्स। जो भी लायबिलिटी है पार्टनर के कैपिटल के बगैर और लोन्स और रिजर्व्स के बगैर, उनको हम क्रेडिट करेंगे। जो हम पेमेंट्स फ्रॉम सेल आ रही है हमें, उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। हमें डेबिट साइड से फिर प्रॉफिट निकलेगा, क्रेडिट साइड अगर हमारा कम रहा फिर लॉस निकलेगा। तो इस तरह से हम जो ये प्रॉफिट है रियलाइजेशन का या लॉस है, ये हम पार्टनर्स के अकाउंट्स में इन ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, तो इस तरह से हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है कंप्लीट होता है। डिसोल्यूशन में हमने देखा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो मोडस ऑफ डिसोल्यूशन, तो साथ ही साथ हमने देखा रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमारा जो लास्ट पार्टनरशिप अकाउंट में टॉपिक रहता है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का मेन मोटिव जो है वो ये है कि जो एसेट्स है इनको हम री एग्जामिन करें, यानी कि रिवैल्यू करें, यानी इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसके रिलेटेड हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसके रिलेटेड जो हम अकाउंट बनाते हैं उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, व्हेन वी चेंज पार्टनर्स एग्रीमेंट वी नीड टू डू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जब हम पार्टनरशिप में एग्रीमेंट्स को चेंज करते हैं या रिलेशंस को चेंज करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं, एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है, उस वक्त हमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी करना ज़रूरी होता है। Assets and liabilities are revalued in order to ascertain the profit or loss of from revaluation। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से हमें प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है फ्रॉम रिवैल्यूएशन। फॉर दिस पर्पज रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। दिस इज ए नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। इसमें हम डेबिट करेंगे जब हमारा डिक्रीज होगा एसेट एंड इंक्रीज होगी लायबिलिटीज। जब हमारे एसेट्स डिक्रीज होंगे और लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी, इन दो आइटम्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट हम करेंगे जब हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे और लायबिलिटीज डिक्रीज होंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो जो लास्ट में इसका नेट रिजल्ट निकलेगा वो इधर प्रॉफिट या लॉस होगा, उसको भी हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशोज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर लॉस होगा उसको भी हम डिडक्ट करेंगे फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमें ये मालूम हुआ कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो इस तरह से आपने टोटल आप जो देखा, इसमें हमें पहले पार्टनरशिप पढ़ा, फिर हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ा, फिर इसके बाद हमने एडमिशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हमने इसके बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उसमें हमने पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा। तो लास्ट में हमने देखा रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये टोटल ऑफ आता है कहाँ पे, पार्टनरशिप अकाउंट में ये सारे आते हैं। तो इस लिहाज से आपको जो भी क्वेश्चन है आप हमें बताएं, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमें आप फेसबुक पे मैसेज कीजिए, ताकि हम इस जो चैप्टर को क्लोज कर सके। विद इन आफ्टर अ डे हम और एक वीडियो अपलोड करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो है हमारा लेजर अकाउंट के रिलेटेड होगा, तो जो यूनिट 7 से है। इसके बाद हम यूनिट 4 का हमने MCQs बनाया है, अब हम यूनिट 5 का बनाने जा रहे हैं। तो इसके बाद यूनिट 6 का आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि जो भी न्यूमेरिकल्स है एक साथ हम उसको PDF बनाए, फिर आपको पर्टिकुलरली थ्रू ईमेल के आपको सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी वहाँ पे 12th बुक जो है पार्टनरशिप अकाउंट्स की, वहाँ पे आप जाएं और उस बुक में आप देखिए जो भी न्यूमेरिकल्स है उनको प्रैक्टिस करें पार्टनरशिप अकाउंट्स के रिलेटेड, खासकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ ही साथ गुडविल को भी रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे वीडियोज़ को शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।